अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है टॉर्ट लॉ में न्यूजेंस के ऊपर। हम लोगों ने पहले पास पेपर्स डिस्कस किए हैं और उसके अंदर हमने देखा है कि हर पेपर के अंदर न्यूजेंस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो पूछता है कि डिफ़ाइन करें और एसेंशियल्स बताएं न्यूजेंस के केस लॉज के साथ या एग्जांपल्स के साथ, और बताएं कि कौन सू कर सकता है और किसको सू किया जा सकता है न्यूजेंस के केस में। ये क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो आपने ये फॉलोइंग हेडिंग्स जो मैंने यहाँ पे 13 हेडिंग्स हैं, इन सब हेडिंग्स के साथ आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब इन सब हेडिंग्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। 4 वर्ड होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने बताना होता है कि जब भी सोसाइटी एट लार्ज या फिर पर्टिकुलर पर्सनस के पीस को, उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब किया जाएगा, उनके अंदर इंटरफेरेंस की जाएगी, तो उसको हम न्यूजेंस कहते हैं। डेरिवेशन ऑफ द वर्ड में आपने देखना है तो न्यूजेंस का जो वर्ड है वो फ्रेंच और लैटिन वर्ड जो नुवेरे और नुसेरे इधर से निकला है, जिसका मतलब है टू डू हर्ट और टू एनॉय। क्रॉस रेफरेंस में हम लोग देखें तो यहाँ पर सेक्शन आता है 268 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। सेक्शन 91 है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का। सेक्शन 133 to 143 है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का। सेक्शन 15 है ईजमेंट एक्ट 1882 का। इन सब के अंदर न्यूजेंस के बारे में बताया गया। आगे हम इलेबोरेट भी करेंगे कि कैसे वो लिंक करता है। मीनिंग की बात करें तो ब्लैक स्टोन इसको डिफाइन इसकी मीनिंग बताता है, इसका मानी बताता है कि समथिंग दैट हर्ट, इनकन्वीनियंट और डैमेज, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपको हर्ट करे, आपके लिए इनकन्वीनियंस का बायस बने या आपको डैमेज कॉज करे, उसको हम न्यूजेंस कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो विनफील्ड इसको डिफाइन करता है अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सनस यूज़ और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, यानी कि कोई बंदा अनलॉफुली, लॉफुल तरीके से नहीं बल्कि अनलॉफुल मीन्स के साथ आपकी किसी यूज़ के अंदर, आपकी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड के अंदर इंटरफेरेंस करे, तो उसको हम कहते हैं न्यूजेंस। बेस मैगजीन की बात करें तो यहाँ पर मैंने लैटिन टर्म लिखी है सिक्यूटेरे टू अट एलिनम नॉन लाइडास, जिसका मतलब है यूज़ योर ओन प्रॉपर्टी इन सच अ मैनर एज नॉट टू इंजर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह यूज़ करना है कि आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज ना कर रहे हो, किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ किसी दूसरे पर्सन को न्यूजेंस कॉज ना कर रहे हो। एसेंशियल्स की बात करें तो एसेंशियल्स का मतलब होता है कि न्यूजेंस के केस में हमेशा कोई ना कोई इंटरफेरेंस होती है, आइदर वो पर्सन के पर्सनल यूज़ में हो या उसकी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड में हो। इसके अंदर आपकी अनरिजनेबलनेस होती है, यानी कि अनलॉफुल तरीके से होता है, गैर मुनासिब तरीके से। डैमेज होता है, इंजरी होती है, कॉन्टीन्यूटी होती है, यानी कि मुसलसल आपके अंदर डैमेज हो रहा है, मुसलसल आपको कोई लाउड म्यूज़िक जो है वो हर्ट कर रहा है। और यहाँ फिर आपकी नेग्लिजेंस भी होती है, आपकी लीगल ड्यूटी होती है जिसकी वायोलेशन की जाए तो फिर आपका न्यूजेंस कॉज होगा नेग्लिजेंस के बाद। उसके बाद काइंड्स की बात करें तो न्यूजेंस की 2 काइंड्स आती हैं। प्राइवेट न्यूजेंस होता है और एक होता है पब्लिक न्यूजेंस। जब हम प्राइवेट न्यूजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपने बाज़-औक़ात पेपर में जस्ट पूछ लिया जाता है कि आप सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक न्यूजेंस को एक्सप्लेन करें। तो अगर सिर्फ इन दोनों को पूछा जाएगा तो आपने फॉलोइंग हेडिंग के साथ जो मैंने ब्रैकेट्स में ब्लू मार्कर से लिखी है उनके साथ इलेबोरेट करना है। प्राइवेट न्यूजेंस में आपने बताना है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी स्कोप यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें लीडिंग केस लॉ क्या है, उसमें एग्जांपल्स कौन सी आती हैं और उसकी काइंड्स क्या हैं। इसी तरह पब्लिक न्यूजेंस के अंदर आपने सेक्शन 268 पाकिस्तान पीनल कोड का बताना है, जो कि डिफाइन करता है पब्लिक न्यूजेंस को। व्यू ऑफ यूएस रीस्टेटमेंट ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि ये यूएस की एक ब्रांच है, यूके यानी कि अमेरिका की, जो कि टॉर्ट्स से डील करती है, तो वो डिफाइन करती है टॉर्ट को। उसको स्कोप आपने इंपॉर्टेंस बतानी है पब्लिक न्यूजेंस की और इसकी एग्जांपल्स बतानी है और केस लॉ बताना है। जब हम इनको इलेबोरेट करें प्राइवेट न्यूजेंस को तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको पता है। प्राइवेट न्यूजेंस वो है जो कि पर्सनल किसी पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज या इनकन्वीनियंट या फिर हर्ट या डैमेज कॉज करे, इंजरी कॉज करे, ठीक है, या अनलॉफुल इंटरफेरेंस करे किसी पर्सन के पर्सनल यूज़ के अंदर, पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ लैंड के अंदर। इसके अंदर अगर हम इसकी केस लॉ की बात करें तो इसमें केस आता है स्टर्जिस वर्सेस ब्रिजमैन 1879। इस केस में ये हुआ था कि ब्रिजमैन जो था वो एक वर्कशॉप का ओनर था और उसकी उस वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा धुआं, स्मेल, वाइब्रेशंस और बहुत सारी नुकसानदार जो गैसें हैं वो खारिज हो रही थी। और वो एक साथ एक आदमी था स्टर्जिस, उसको वो हार्म काज कर रही थी, उसको डैमेज काज कर रही थी, उसकी जो वो प्राइवेट पीस है उसको वो डिस्टर्ब कर रही थी। तो एज अ रिज़ल्ट कोर्ट ने हेल्ड किया कि ब्रिजमैन जो है वो लायबल है फॉर द डैमेजेस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू स्टर्जिस।
उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी काइंड्स की बात करें, प्राइवेट न्यूजेंस की फर्दर 2 काइंड्स हैं। एक होता है पर्सनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि एक बंदा सोया हुआ है और आप लाउड म्यूज़िक के साथ उसकी नींद ख़राब करते हैं, तो ये पर्सनल डिस्कम्फर्ट हुआ। और एक होता है डैमेज टू प्रॉपर्टी, यानी कि आप किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। आपके घर में कोई पौधा लगा हुआ है और उसके पत्ते जो हैं, उसका फ्रूट जो है वो किसी दूसरे घर में गिर रहा है, तो ये भी एक न्यूजेंस काज कर रहा है, अगले बंदे की कंफर्ट को डिस्कम्फर्ट में चेंज कर रहा है। इसके अलावा इसकी काइंड्स हैं टेम्परेरी, यानी कि कोई न्यूजेंस आपकी प्राइवेट कम अरसे के लिए भी हो सकती है, कुछ परमानेंट यानी कि लंबे अरसे के लिए भी हो सकती है, मुस्तकिल तौर पर भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करें पब्लिक न्यूजेंस को, तो सेक्शन 268 पीपीसी का बताता है पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूजेंस हु डज नॉट एक्ट और गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर और अनॉयंस टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल। यानी कि उस पर्सन को हम कहेंगे कि इसने पब्लिक न्यूजेंस कॉज की है, जिसने वो काम नहीं किया जो कि लॉ कहता है कि इसने करना है, या लॉ जिस चीज़ से रोकता है वो काम करता है, एज अ रिज़ल्ट किसी दूसरे पर्सन को इंजरी होती है या डैमेज होता है या डेंजर होता है, तो हम कहेंगे उस पर्सन ने पब्लिक न्यूजेंस कॉज की है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे व्यू ऑफ यूएस रीस्टेटमेंट ऑफ टॉर्ट्स की एक डेफिनेशन है। वो कहता है पब्लिक न्यूजेंस कवर्स इंटरफेरेंस विद पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक मॉरल्स, पीस, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ये सब चीज़ों के अंदर जब इंटरफेरेंस की जाएगी तो हम कहेंगे कि ये पब्लिक न्यूजेंस में फॉल करेगा। अगर स्कोप, केस लॉ और एग्जांपल्स वगैरह की बात करें, एग्जांपल्स आपने खुद बना लेनी है। उसके बाद जब आप हम बात करते हैं इसकी केस लॉ की, तो इसके अंदर केस लॉ आता है वेयर वर्सेस गार्स्टन 1944 का। इस केस में ये हुआ था कि एक मोटरसाइकिलिस्ट था, वो रात के वक्त उसको नहीं नज़र आया और सड़क पर एक स्टेशनरी लॉरी खड़ी थी, एक ट्रॉली खड़ी थी, उसके साथ वो लगा और उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेड किया कि जो लॉरी है वो एक न्यूजेंस, पब्लिक न्यूजेंस कॉज कर रही है, तो उसका जो ओनर है उसको आप कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है डिफरेंस की प्राइवेट और पब्लिक न्यूजेंस के दरमियान। डिफरेंस की जब हम बात करें तो हमें पता है सब्जेक्ट ऑफ अनॉयंस की अगर बात की जाए तो जो प्राइवेट न्यूजेंस है वो प्राइवेट पर्टिकुलर पर्सनस को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को नुकसान काज करता है, लेकिन जो पब्लिक न्यूजेंस है वो पब्लिक एट लार्ज को करता है। स्कोप ऑफ इन्वेजन की बात करें तो प्राइवेट न्यूजेंस जो है वो नैरो है स्कोप में, और जो पब्लिक न्यूजेंस है वो वाइडर है। उसके बाद नेचर की बात करें तो प्राइवेट न्यूजेंस एक क्राइम नहीं है, लेकिन पब्लिक न्यूजेंस एक क्राइम है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया सेक्शन 268 पाकिस्तान पीनल कोड का इसके साथ डील करता है, तो पाकिस्तान पीनल कोड में वो सारे सेक्शंस आएंगे जो कि क्राइम है। उसके बाद लेजिस्लेशन की बात करें तो प्राइवेट न्यूजेंस के ऊपर लेजिस्लेशन की गई है। सेक्शन 15 ऑफ ईजमेंट एक्ट जो है वो डील करता है प्राइवेट न्यूजेंस के ऊपर, जो कि बताता है कि आपके पास ईजमेंट डिफेंस के तौर पर आप ईजमेंट कह सकते हैं कि मेरी ईजमेंट है ये। उसके बाद जो हमारा पब्लिक न्यूज़ है उसके ऊपर लेजिस्लेशन सच नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर आपको पता है पीपीसी का जब आ गया तो वो एक क्राइम के तौर पर डील किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस देखें तो जो प्राइवेट न्यूज़ है वो कॉन्टीन्यूस होता है, और जो पब्लिक न्यूज़ है वो एट अ टाइम होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं होता। उसके बाद नेचर ऑफ इंजरी की बात करनी है, इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा। रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में मैंने 4 तरह की रेमेडीज़ लिखी हैं, सिविल है, क्रिमिनल है, जुडिशल है, एक्स्ट्रा जुडिशल है। यानी कि अगर कोई बंदा आपके साथ न्यूजेंस करता है तो आपके पास ये फॉलोइंग 4 रेमेडीज़ होंगी। अगर हम सिविल रेमेडी की बात करें तो सेक्शन 91 है सिविल प्रोसीजर कोड का, जो कि बताता है कि जो जिस पर्सन के साथ प्राइवेट या पब्लिक न्यूजेंस हुआ है तो वो सिविल तरीके से राइट ऑफ एक्शन फाइल कर सकता है। क्रिमिनल रेमेडी देखें तो 133 to 143 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का, जो कि बताता है कि आपने रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूजेंस के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, उससे डील करता है। जुडिशल रेमेडी की बात करें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, SRA का मतलब है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और इसका सेक्शन जो 56 है वो डील करता है, और वो बताता है कि आपके पास डैमेजेस का राइट होता है अगर आप जुडिशल रेमेडी अवेल करते हैं। प्राइवेट न्यूज़ेस या पब्लिक न्यूज़ेस तो या आप डैमेजेस अवेल कर सकते हैं, डैमेजेस आपको अवार्ड किए जाएंगे कोर्ट की तरफ से, या आपको इंजंक्शंस अवार्ड की जाएंगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ में, तो उसमें आप अबैटमेंट ऑफ न्यूजेंस का खुद से सेल्फ हेल्प रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा आपको लाउड म्यूज़िक से डिस्टर्ब करा, आप उसको जाके कह सकते हैं कि लाउड म्यूज़िक को कम कर दे, या किसी का दरख्त आपके घर में गंद फैला रहा है तो आप दरख्त को खुद भी काट सकते हैं। इसे हम अबैटमेंट ऑफ न्यूजेंस कहते हैं, और ये सेल्फ हेल्प रेमेडी में फॉल करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी जो मैंने आगे बेस ऑफ रेमेडी, जुडिशल रेमेडी जो है वो बेस करती है क्विया टाइमट इंजंक्शन। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है देयर मस्ट बी एन इमीडिएट थ्रेट टू डू समथिंग। यानी कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपका सबसे पहले कोई थ्रेट, कोई किसी किस्म का नोटिस होना चाहिए, उसके बाद फिर आप वो काम करेंगे, अदरवाइज़ वो न्यूज़ेस में फॉल करेगा। कैपेसिटी की हम बात करें तो अगर तो आपकी
डिफेंसेस पहले आते हैं। डिफेंसेस में हमने देखा डिफेंस में वो ये ले सकता है, अगर किसी पर्सन ने न्यूजेस कास्ट किया, आपने उसके खिलाफ सूट फाइल किया, वो डिफेंस ले सकता है, वो लाइबिलिटी से बाहर जा सकता है। अगर वो कहे कि भाई मेरी प्रेस्क्रिप्शन थी, यानी कि मैं 20 ईयर्स तक ये काम करता आया हूँ, तो अब ये मेरी ईजमेंट एस्टैब्लिश हो गई है। यहाँ पे वो कहे मेरे पास कोई स्टैचूटरी अथॉरिटी थी, यहाँ पर वो कहे मैंने ग्रांट किया, ला ने मुझे अवार्ड किया था ये चीज़ करना, एक्ट ऑफ गॉड था ये, या वो कहे एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है मेरा, इसमें कोई हाथ नहीं, किसी और ने ये किया। कैपेसिटी की बात करें, अगर पब्लिक न्यूजेंस है तो जो एडवोकेट जनरल है वो सू करेगा, यानी कि एडवोकेट जो है वो सू कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पार्टीज़। या फिर 2 और मोर पर्सनस विद द असेंट लेटर ऑफ द एडवोकेट जनरल वो सू कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट न्यूजेंस की बात है, जो एग्रीव पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है वो ही सू करेगी, और जारी बात है जिसने न्यूजेंस कमिट की है उसको ही सू किया जाएगा। बाकी आपने कंक्लूजन लिख देना है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूजेंस का। आपने इसके अंदर केस लॉज को भी याद रखना है, आपने इसके अंदर रेलिवेंट सेक्शंस को याद रखना है, डेफिनेशन मीनिंग को याद रखना है, बेस मैगजीम को याद रखना है, डेरिवेशन ऑफ द वर्ड को याद रखना है, रेमिडीज़ को याद रखना है। टॉर्ट में जब भी आपने बात करनी है तो आपको पता है कि टॉर्ट तब तक नहीं होता जब तक उसके अंदर एक लीगल डैमेज ना हो, लीगल रेमेडी ना हो। तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर रेमिडीज़ और डिफेंसेस ज़रूर लिखने हैं। बाकी ये है कि मैं एक दफ़ा जब ये सारे हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो मैं एक दफ़ा केस लॉज भी सारे रिवीजन करवा दूँगी। थैंक यू।